हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज मैं अपने आप को पूरा रात भर खींचने वाली हूँ, क्योंकि अगर दिन भर तुम्हारा वेस्ट जाए, अनप्रोडक्टिव जाए, तो रात को याद आता है कि गिल्टी फील होता है, यार मैंने तो आज दिन भर कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो वही मेरे साथ भी हुआ, मैंने आज दिन भर पूरा वेस्ट कर लिया अपना कॉलेज ट्यूशन्स वगैरह जाके। और अभी मेरे को याद आ रहा है कि मेरे को कुछ तो पढ़ना चाहिए। तो मैं सीडीज का प्रिपेयर कर रही हूँ आज एक्चुअली। और मैंने विराट बैच ऑलरेडी परचेज कर चुका है फिजिक्स वाला से। तो मेरे कुछ बैकलॉग्स हैं इंग्लिश के, केमिस्ट्री के भी। बट इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, हिस्ट्री, बायोलॉजी ये सब सारे कंप्लीट है, पर मेरा इंग्लिश और केमिस्ट्री और आई थिंक हिस्ट्री का एक रह गया है। तो मेरे को अभी मैंने टू डू लिस्ट बना लिया कि मेरे को क्या क्या कंप्लीट करना है। मीन्स मेरे को इंग्लिश का कंप्लीट करना था, देन मेरे को एक केमिस्ट्री का लेक्चर कंप्लीट करना था, और मेरे को कुछ नोट्स भी केमिस्ट्री का कंप्लीट करना था। और फिर मैंने टू डू लिस्ट बना लिया का, आई थिंक सॉरी, नॉट सेमेस्टर, मिड सेम का एग्जाम्स भी स्टार्ट होने वाला है कुछ दिनों बाद, तो मेरे को उसके लिए मैथ्स भी प्रैक्टिस करना है। मैं ठहरी बीएससी स्टूडेंट जो डरते हैं मैथ्स लेने के लिए, और मैंने लिया है मैथ्स ऑनर्स। सीरियसली मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं मैथ्स लूँगी करके। फिर जहाँ हम खींचे जा रहे हैं और क्या। फिर और कुछ दिनों बाद मेरा मिड सेम का भी एग्ज़ाम है, उसके लिए मेरे को मैथ्स का भी प्रिपरेशन करना है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने, थ्योरम्स हैं, फॉर्मूलाज हैं, माँ कसम इतना सारा सिलेबस है बीएससी का भी। और मैं अभी थर्ड ईयर में हूँ, तो मेरे को उसके लिए भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है सीडीएस के साथ साथ। वो थोड़ा ज़्यादा ही प्रॉब्लमेटिक हो जाता है मेरे लिए। और जब एग्ज़ाम्स आ जाते हैं मैं तो टेंशन में आ जाती हूँ कि मैं किसको कब क्या हैंडल करूँ, क्योंकि कॉलेज रहता है, साथ में ट्यूशन भी रहता है, और फिर ट्यूशन वगैरह में भी टेस्ट हो जाता है कभी कभी, तो उसमें भी पढ़ना पड़ता है। और कॉलेज में मिड सेम आ जाता है तो उसमें भी पढ़ना पड़ता है, और सेमेस्टर में तो पूरा ही बंद हो जाता है मेरा प्रिपरेशन, जितना भी मैंने किया है सब मैं भूल जाती हूँ। और फिर से मेरे को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। तो अभी मेरा दिसंबर आई थिंक 26 से डेट शीट अभी तक आया नहीं है, बट हमें थोड़ा सा हिंट दिया गया है कि 26 से मेरा है सेमेस्टर एग्ज़ाम्स हैं, पर उससे पहले हमारा मिड सेम है। तो कुछ दिनों बाद मेरा मिड सेम भी है, तो मेरे को उसकी वजह से क्वेश्चंस वगैरह मैथ्स वगैरह प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो भाई मैं फ़ेल हो जाऊँगी, और वो बहुत डेंजर है। तो फिर हमें सीडीएस करने के लिए ऑब्वियसली ग्रेजुएशन तो करनी पड़ेगी, ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन चाहिए। मैंने इंग्लिश का लेक्चर कंप्लीट कर लिया, प्रोनाउंस का था। फिर उसके बाद मैंने केमिस्ट्री का लेक्चर अटेंड किया, मैंने देखा कि मेरा तो नोट्स ही कंप्लीट नहीं है। फिर मैंने नोट्स कंप्लीट किया, नोट्स कंप्लीट करने के बाद मैंने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का लेक्चर अटेंड किया। फिर वो कंप्लीट करते किया नहीं था, पर मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आने लगी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा कॉफ़ी बना लूँ, अपने आप को थोड़ा और खींचने के लिए फ्यूल दिया मैंने अपने आप को, ताकि मैं और थोड़ी देर तक पढ़ पाऊँ। एक तो यूपीएससी का लेवल इतना टफ हो गया है ना आज के टाइम पे, बहुत ज़्यादा ही टफ हो गया है। हमें वैसे भी प्रिपेयर करना पड़ेगा खुद को, नहीं तो नहीं हो पाएगा। एक्चुअली मेरे साथ प्रॉब्लम क्या होता है पता है ना, मैं क्लास करते समय अच्छे से नोट्स नहीं लिख पाती, क्योंकि वहाँ पे बहुत स्पीड में चल रहा होता है और मैं यहाँ पे नोट्स नहीं लिख पाती हूँ। थोड़ा बहुत लिख लेती हूँ, पर उसको फिर बाद में कंप्लीट करती हूँ नोट्स, नहीं तो नहीं कंप्लीट करने से फिर आगे नहीं जा पाऊँगी। तो इसीलिए नोट्स अभी मैंने नहीं किया, थोड़ा बहुत लिखा और क्लास कंप्लीट कर लिया मैंने अच्छे से समझ के। तो फिर उसको कंप्लीट कर लिया मैंने, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया पूरा। पर फिर भी मेरे इंग्लिश के 2 लेक्चर्स अभी भी बाकी हैं, और केमिस्ट्री का एक और लेक्चर मेरा बाकी है, तो वो मैं सोच रही हूँ कल करूँगी। पर अभी मैंने यही 2 लेक्चर कंप्लीट किया है रात में। देन उसके बाद फिर मैंने सोचा मेरे को अभी मैथ्स थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, नहीं तो और कुछ दिनों बाद मेरे मिड सेम एग्ज़ाम्स हैं। तो अभी से अगर मैं प्रैक्टिस नहीं करूँगी तो आगे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा, मैं कुछ भी सॉल्व नहीं कर पाऊँगी फिर वहाँ पे। तो फिर मैंने बहुत सारे, मतलब एक तो मुझे समझ नहीं आती मैथ्स में इतने सारे थ्योरम्स क्यों होते हैं। फॉर्मूला तो हाँ ठीक है चलेगा। मेरा एक लीनियर अलजेब्रा का बुक है, उसमें इतने सारे थ्योरम्स हैं। तो अभी एग्ज़ाम के पर्पज़ से मैंने कुछ नेमिंग थ्योरम्स पे ज़्यादा कंसंट्रेट किया। बाइस थ्योरम हो गया, चिबिस थ्योरम है, तो
कुछ कुछ थ्योरम्स है, नेमिंग थ्योरम्स पे मैंने ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए क्योंकि उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी है। तो इतना ही कुछ किया और थ्योरम्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें क्योंकि नेमिंग थ्योरम्स वगैरह बहुत ज़्यादा आते हैं। 7 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 8 मार्क्स का भी। तो फिर इसीलिए थ्योरम्स पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया और ज़्यादा प्रैक्टिस किया उसको मैंने। फिर उसको कंप्लीट करने के बाद मेरे को आ रही थी बहुत तेज़ नींद। मैंने बोला मैं नहीं कर सकती, मेरे को आने लगी बहुत तेज़ नींद। तो अपने इस टास्क को यहीं पे ख़त्म करते हुए रात के अभी 2:30 बज गए थे और फिर मैं चली गई सोने। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे। बाय बाय।